हेलो हेलो एवरीवन ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, आज हम लोग क्लास 11th का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए जा रहे हैं। जो आप लोग अगर फुल सिलेबस को पढ़ लिए होंगे तो उस सभी बच्चों एक बार इस क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे कि हम कितना क्वेश्चंस पहले से जान रहे थे। इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लास हम लोग आप बहुत जल्द लाइव होंगे और वहाँ पर हम सभी बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर क्लास 11th का अगर आप बढ़िया से अगर पढ़ लेते हैं कुछ कंसेप्ट के साथ में, तो बच्चों आप लोग को क्लास 12th में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप लोग सभी बेसिक नॉलेज को कंप्लीट करेंगे ताकि आने वाला समय आप लोग के लिए ज़्यादा बेस्ट हो सके और आप कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि क्लास 11th में पढ़ते नहीं है कंप्यूटर साइंस और डायरेक्ट क्लास 12th में जाके पढ़ते हैं। तो वो सब बच्चों को था क्लास 12 जो है वो थोड़ा समझ में कम आता है। बहुत सारे टीचर हैं जो कि बोल देते हैं कि नहीं सर क्लास 11th में नहीं पढ़ना चाहिए, क्लास 12 डायरेक्ट पढ़ो। तो वो सब बच्चों में आज जो क्लास 11th पढ़ रहे उस सब बच्चों में बहुत असमझ का फ़र्क है। उसको ये नहीं पता है कि क्या सिलेबस, अगर गवर्नमेंट सिलेबस दिया है तो पढ़ने के लिए दिया है, और ताकि बच्चे कुछ कंसेप्ट क्लियर करके अगर जाते हैं 11th से 12th में तो उसको ज़्यादा समझ में आता है ना। तो इसी कंसेप्ट को लेकर के हम लोग कुछ फुल एक सेट क्वेश्चंस लाए हैं जो 40 मार्क्स का आपका है, और वो एग्ज़ाम में किस तरह से पूछता है वो भी क्वेश्चन आप लोग को दिखाएंगे, और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहेंगे लास्ट वीडियो तक, थोड़ा समय निकालें, ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर, है ना। तब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो याद रखना है कि विंडोज़ के बारे में आप लोग एग्जाम में जब भी पूछता है तो सबसे पहले विंडोज़ क्या होता है बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और विंडोज़ जो है याद रखना है आप सभी लोग, ये मल्टी यूज़र और एक मल्टीटास्किंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोग का, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम लोग का होता है। एक बार में मल्टीपल काम लो इससे। और विंडोज़ का जितना भी वर्जन जो होता है, चाहे विंडोज़ एक्सपी हो, विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 11 हो, विंडोज़ विस्टा हो, सभी जो है मल्टीटास्किंग होता है। एक बात हो गया। दूसरी बात आप लोग विंडोज़ के बारे में याद रखेंगे कि विंडोज़ जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि वैसा सॉफ्टवेयर जिस सॉफ्टवेयर का जो कोड होता है, सोर्स कोड जिसको लिखा हुआ रहता है, उस कोड अवेलेबल होता है और इंटरनेट में वो गूगल में किसी भी कंपनी के वेबसाइट में ये अवेलेबल होता है, वहाँ से लोग देख सकते हैं। जिसमें से आपका आता है यूनिक्स आता है, आप लोग पढ़े होंगे, यूनिक्स है, लाइनेक्स है। तो ये सब बच्चों जो ओएस हम लोग का है ना, ये ओएस जो है वो ओपन सोर्स हम लोग का होता है। लेकिन विंडोज़ जो है ये लाइसेंसी सॉफ्टवेयर होता है, बिना लाइसेंस का हम लोग चलाते नहीं है। भले लोग डाउनलोड करके चला लेते हैं, लेकिन ये जो है एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका जो कोड होता है सोर्स कोड, उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी भी क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम पूछता है कि विंडोज़ जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ओपन सोर्स या क्लोज सोर्स। तो क्या बोलेंगे, क्लोज सोर्स होता है, ये ओपन सोर्स नहीं होता है। और दूसरी बात एक और भी आप लोग विंडोज़ के बारे में याद रखेंगे कि विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसको बोलते हैं GUI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, GUI बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है बच्चों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। दैट मीन्स जो विंडोज जो ओएस हम लोग का जो होता है उसको जो हम लोग किसी भी ये हर तरह का सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है, हार्डवेयर को सपोर्ट करता है। इसीलिए आज इसका यूज जो है बैंकिंग सेक्टर में, हॉस्पिटल सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, इंटरटेनमेंट सेक्टर में, हम लोग अपना एजुकेशन के सेक्टर में, हर सेक्टर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हम लोग का भी होता है। हम खुद से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इसका सेटिंग को। तो इस प्रकार से इस सब बातों को आप लोग याद रखेंगे, जो कि जेएक बोर्ड में ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछता है। ओपन सोर्स आप लोग दिखाएंगे बहुत बार पूछता है। ठीक है। तो आप लोग सभी जो है इस वीडियो को जरूर देखेंगे। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आप लोग को आएगा जो हम एक्सप्लेन भी करेंगे, बहुत डिटेल से एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो जो भी कंसेप्ट होगा थोड़ा सा अगर कम होगा वो इस वीडियो के देखने के बाद आप लोग कंसेप्ट को अच्छा से क्लियर कर लोगे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ कहता है कि ट्रांजिस्टर्स वे यूज, ट्रांजिस्टर को हम लोग यूज़ करते हैं किस यूज हम लोग करते थे, तो किस जनरेशन में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। तो याद रखना है कि ट्रांजिस्टर का हम लोग यूज़ कर रहे थे कब, सेकंड जनरेशन में, 2G में लोग यूज़ करते थे, 2G में। क्योंकि सेकंड जो जनरेशन जो कंप्यूटर था ये जो हम लोग का था वो फर्स्ट के बाद आया था हम लोग का सेकंड। आप लोग का एग्जाम में जो पूछेगा क्वेश्चन ना वो इसी से रिलेटेड पूछेगा कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा हम लोग यूज़ करते थे। तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब।
क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में हम लोग का हो गया ट्रांजिस्टर, और थर्ड में हो गया हम लोग का आईसी। ये आईसी यही एडवांस हम लोग का आगे चलते रह गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल। इसमें से देखो ऑप्टिकल डिस्क किसको कहा गया है, रैम रोम को, CD DVD को, SSD को और हार्ड डिस्क को। तो याद रखना बच्चों, ऑप्टिकल जो एक जो शब्द है यहाँ पर ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल जो है आप लोग का ये बायोलॉजी में फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे क्लास में, ऑप्टिकल रेज होता है, ऑप्टिकल लाइट होता है हम लोग का। तो ये फिजिक्स का टर्मोलॉजी है। ये जब डाटा को जब ये डिस्क रीड और राइट करता है ना, तो उसी समय लाइट जनरेट करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हम लोग का ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, तो इसमें से जो हम लोग का 3 का आंसर क्या होगा, बी नंबर याद रखना है, CD और DVD। तो CD DVD के बारे में थोड़ा सा और भी आप लोग याद रखेंगे। अगर एग्जाम में पूछता है CD का फुल फॉर्म, तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। CD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है बच्चों, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, चाहे CD हो या DVD, है ना। और उसके बाद और भी CD के बारे में दूसरी बात याद रखेंगे। CD जो नॉर्मली जो मिलता है साइज इसका ना, वो मिलता है हम लोग का 700 MB का। कितना MB का बच्चों, 700 MB का मार्केट में अवेलेबल होता है, एक डिफ़ॉल्ट है। वैसे तो हम कम बेसी भी डिमांड करेंगे तो कंपनी आपको, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको वहाँ से बना करके आपको सप्लाई कर सकता है ना, तो वो अलग चीज़ हो। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर दुकान में आप कहोगे कि हमको भैया CD चाहिए, तो आपको 700 MB का CD देगा। ठीक है, तो एक बात। दूसरी बात में CD का जो लाइफ होता है वो DVD से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, क्योंकि 700 MB का होता है, ये लंबे समय तक चलता नहीं है, इसीलिए CD के जगह पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं DVD को। क्योंकि DVD जो होता है, ये इसका पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, या कभी कभी किसी बुक में मिलेगा आपको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क मिलेगा। तो ये भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। तो DVD के बारे में आप लोग ये याद रखेंगे कि DVD जो मार्केट में जो अवेलेबल है वो 2 प्रकार का, एक को लोग बोलते हैं DVD-R। क्या बोलते हैं बच्चों, DVD-R, या RDVD लिखा हुआ रहेगा, देख लेना तुम लोग। और एक होता है DVD-RW। DVD-R का मतलब होता है ना रिकॉर्डेबल। इस DVD में अगर एक बार हम डाटा को अगर राइट कर देते हैं, है ना, तो हम उसको इरेज नहीं कर सकते, केवल हम लोग बार बार उसको केवल पढ़ सकते हैं, है ना। रिकॉर्डेबल है, एक बार रिकॉर्ड होगा फिर वो मिटेगा नहीं। और इसमें क्या कहता है कि डाटा अगर रिकॉर्ड कर देंगे, डाटा अगर हम राइट कर देंगे, तो जब इच्छा करेगा तो उसको लोग डिलीट भी कर सकते हैं डाटा को, और फिर से अगेन क्या करते हैं लोग, इंस्टॉल भी और लोड भी कर सकते हैं, न्यू डाटा को लोड भी कर सकते हैं। किसमें, DVD-RW में। एक बात, दूसरी बात याद रखना आप लोगों को कि DVD जो R होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली हम लोग का नहीं होता, ये सस्ता होता है, ये हम लोग का महंगा होता है। लेकिन बच्चों दोनों का जो साइज़ होता है, डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है जो मार्केट में अवेलेबल है, वो 4.7 GB का होता है बच्चों, याद रखना है 4.7 GB का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग DVD के बारे में आता है जो मेन आप लोगों को जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अगला देखो कहता है कि नॉट यूज टू मेजर कंप्यूटर स्पीड। कंप्यूटर का स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किसको, कौन सा ऐसा शब्द है, कौन सा ऐसा टर्म है जिसका हम लोग यूज नहीं करते हैं, है ना। तो प्रोसेसर, रैम, SMPS और SSD। तो आप लोग को सबको पता होना चाहिए कि प्रोसेसर जो है, ये आप किस तरह का प्रोसेसर ले रहे हो, इस पर भी डिपेंड करता है हम लोग कंप्यूटर का स्पीड। अगर कम दाम का, अगर लो अगर रेंज का आप यदि लेते हो, लो रेंज का अगर यदि आप लेते हो यदि प्रोसेसर, तो उसका स्पीड कम रहेगा। अधिक मात्रा में आप मल्टीपल वर्क को एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर सकते हो, है ना। और सिस्टम जल्दी से हैंग करने लग जाएगा आपका, इसीलिए हम लोग जितना अधिक दाम का प्रोसेसर लेते हैं तो उतना कंप्यूटर हाई स्पीड में काम करता है। दूसरी बात है रैम भी अगर यदि आप कम साइज़ का लेते हो तो आपका स्पीड कंप्यूटर का नहीं बना हुआ रहेगा। फिर क्या हम लोग बच्चों, SMPS है। और SMPS होता है पावर सप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये जो है एक इंटरनल डिवाइस होता है जो CPU के अंदर हमेशा लगा हुआ रहता है। कौन, SMPS। तो SMPS करता क्या है कि CPU जो होता है उसके अंदर बहुत सारा होता है कंपोनेंट होता है। ठीक है, बहुत सारा क्या होता है, कंपोनेंट होता है। तो उसके SMPS क्या कहता है, पावर सप्लाई देता है सभी कंपोनेंट को केवल। और तो इसलिए, और SSD क्या होता है, ये होता है हम लोग का स्टोरेज डिस्क होता है, जहाँ पर हमेशा के डाटा को स्टोर करके रखते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर तीनों चीज़ जो है, एक प्रोसेसर, दूसरा रैम और तीसरा SSD, ये तीनों से हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या चीज़, कंप्यूटर का स्पीड निकालने के लिए। और भी होता है हम लोग का, लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके अनुसार से आप लोग को बताना था
कि इसमें से सब जो कौन जो है वो नहीं यूज़ करते हैं कंप्यूटर के स्पीड को मापने के लिए। तो क्या होगा बच्चों, एसएमपीएस होगा, क्योंकि इसका काम होता है पावर सप्लाई देना। कोई दिक्कत? तो चलते हैं। तो 4 का हम लोग आंसर सीख गए कि 4 का आंसर क्या होगा बच्चों, 4 का क्या होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, अभी तक जो हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने अभी कुछ जो भी हम लोग क्लास अभी बताएंगे वो सब आप लोग जो है एक बार में नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचेगा, आप उस वीडियो को देख पाएंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो ये सब बच्चों बेसिक क्वेश्चंस होता है, जो केवल आप 11th के लिए ही नहीं पढ़ रहे हो। आने वाला समय में जब भी किसी बैंकिंग का, रेलवे का, एसएससी का, बैंक का जब वैकेंसी भरते हो, तो हर तरह वैकेंसीज में गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जो है इसका डिमांड है अभी के समय। इसलिए आप केवल एग्ज़ाम के पर्पस नहीं पढ़ो, कुछ और भी टारगेट को मन में लेकर के चलो, तो आपका करियर अच्छा बनेगा। ठीक है। और हम लोग क्लास 12th का जो है, क्लास 12th का जो है 10 तारीख से हम लोग क्लास को ओपन कर रहे हैं न्यू क्लास के लिए। तो जो बच्चे अभी तक नहीं आए हैं वो जल्दी से सब ज्वाइन कर लेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है, बरगंडा चौक पर हमारा सेंटर है। आप जो है यहाँ आकर के नंबर से कॉल करके अपना बैच का टाइम ले लेंगे और अपना क्लास को ज्वाइन करके पढ़ेंगे। रिजल्ट के लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, रिजल्ट हमारा हाथ में है। कैसे रिजल्ट बनाना है, कैसे पढ़ाना है, वो हर चीज़ आप लोग को मटेरियल दे करके बताया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर टेक्स्ट डाटा इन द फॉर्म। देखो बच्चे लोग करते क्या है कि जब एग्जाम में बैठते देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर तो डाटा का जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है हमेशा 0 और 1 में, 0 और 1 में देता है, जिसको लोग बोलते हैं बाइनरी कोड भी बोलते हैं बच्चों। और उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड के नाम से भी जानते हैं और मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखना चाहिए आप लोगों को कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या, एनालॉग। तो एनालॉग कंप्यूटर जब भी डाटा लेता है तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के रूप में लेता है, जैसे वेव हो गया, करंट हो गया, साउंड हो गया, है ना, वेलोसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया। जितना हम लोग फिजिक्स में जो पढ़े, फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं सब फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं। तो बस फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट करने के लिए जिस कंप्यूटर का यूज़ हम लोग करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, इसलिए आप लोग बच्चों इसको याद रखेंगे कि 5 का जो है आपका सही आंसर क्या होगा, 5 का यहाँ पर बी नंबर होगा, 5 का बी नंबर होगा फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब लोग लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों के पास शेयर भी करना आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहते हैं। ये भी आपका PYQ है, एकदम ध्यान में रखना है। क्या है, PYQ है। तो याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट उसको कहते हैं जहाँ पर डाटा को हम लोग टेबुलर फॉर्मेट में क्या करते हैं बच्चों, एंट्री करते हैं। क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में एंट्री करते हैं। और टेबुलर फॉर्मेट का मतलब होता है रो और कॉलम, जहाँ पर रो और कॉलम के रूप में डाटा का हम लोग एंट्री करते हैं। इसी को लोग एक्सेल कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं बच्चों, इसको एक्सेल। तो याद रखना है कि MS एक्सेल जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि MS एक्सेल को जो डेवलप करती है। तो MS का कभी कभी एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकता है कि बच्चों की MS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग बेहतर जवाब दोगे माइक्रोसॉफ्ट एक जो USA कंपनी होती है, सॉफ्टवेयर कंपनी है USA का, वो इसको डेवलप करता है। और अभी के समय इसी के जगह पर अभी आ गया लिब्रा ऑफिस। थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप लोग, क्योंकि आने वाला समय में आप लोग लिब्रा ऑफिस से आप लोग को ज़रूर परिचय मिलेगा, लिब्रा ऑफिस। तो लिब्रा ऑफिस जो है ये भी ऑफिशियल पर्पस के इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो स्प्रेडशीट जो होता है उसको बोलते हैं यहाँ पर कैलकुलेट बोलते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर उसका क्या बोलते हैं हम लोग, कैलकुलेट हम लोग इसके नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूछा भी है बहुत बार, आप लोग को याद रखना है। MS एक्सेल जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोलते हैं। थोड़ा सा आप पेशेंस रख के वीडियो को देखेंगे, ज़रूर आपको आगे बहुत सारा वीडियो ऐसा मिलेगा जो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो क्वेश्चंस है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। देखो कितना सा क्वेश्चन है, कह रहा है नॉट ए सिस्टम आइकन ऑफ विंडोज OS। कौन जो है विंडोज OS का जो है एक आइकन नहीं है, सिस्टम आइकन नहीं है। देखो यहाँ ध्यान से क्या लिखा हुआ, सिस्टम आइकन। तो सिस्टम आइकन हम लोग किसको कहते हैं, कि वैसा आइकन जो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज OS में क्या किया, पहले से ही वो इनबिल्ट कर दिया, पहले से बना के दे दिया। किस लिए, फॉर पर्सनल
सिस्टम का जो अपना सिस्टम कंट्रोल में करने के लिए, सिस्टम मैनेजमेंट करने के लिए पहले से इसको जो है इसका कंपनी ने दे दिया है सिस्टम के प्रश्न को काम को करने के लिए। उसी को हम लोग यहाँ कहते हैं सिस्टम आइकन। हम लोग सिस्टम आइकन को जो है क्या हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं, बट हाँ हाइड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, लेकिन उसको छिप हम लोग क्या कहते हैं हमेशा के लिए परमानेंटली हम लोग उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं फ्रॉम विंडोज ओएस से। ठीक है, तो इसमें से अब 5 गो सिस्टम आइकन होता है, आप लोग याद रखेंगे। पहला एक होता है हम लोग का माई पीसी, हम लोग सब जानते होंगे माई पीसी। इसी के बच्चों का नाम ये हम लोग का नाम है दिस पीसी। कभी कभी क्या होता है इसको दिस पीसी के नाम से भी बोलते हैं। जो लेटेस्ट हम लोग का विंडोज 11 है 12 है, वहाँ पर आपको दिस पीसी के नाम से इसको जानते हैं और इसको माई पीसी भी कहते हैं। तो पहला ही हो गया हम लोग का। सेकेंड जो हम लोग का वो ये है यूजर फाइल। सेकेंड नंबर में क्या हम लोग का बच्चा यूजर फाइल्स। और याद रखना है कि यूजर्स फाइल्स का दूसरा नाम है माई डॉक्यूमेंट भी है। नेक्स्ट तीसरा जो हम लोग का क्या उसको बोलते हैं रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन में हम लोग क्या करते हैं कि सभी प्रकार के जो फाइल को आप फोल्डर को जो डिलीट करते हैं वो जाके ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है कहाँ पर, रिसाइकल बिन में। और नेक्स्ट हम लोग का क्या है चौथा नंबर में, उसको क्या बोलते हैं कंट्रोल पैनल। आप लोग याद रखेंगे सेटिंग से रिलेटेड, जैसे लोग मोबाइल में सेटिंग करते हैं ना, तो सेटिंग से संबंधित जो भी काम हम लोग का होता है, जैसे आप लोग मोबाइल में क्या होता है सेटिंग करने के लिए कॉर्नर पर जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग को एक मिलता है स्टार का जैसा सिम्बल एगो, है ना, उसी पर क्लिक करके हम लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल का हर प्रकार का सेटिंग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में लैपटॉप में जो होता है जिसका नाम होता है हम लोग का कंट्रोल पैनल। याद रखना सभी लोग, क्या नाम होता है बच्चों, कंट्रोल पैनल। इसी कंट्रोल पैनल से हम लोग क्या करते हैं सेटिंग का काम करते हैं। लेकिन और एक होता है हम लोग का 5वां नंबर जिसका नाम होता है नेटवर्क प्लेस। नेक्स्ट जो लोग का बच्चों को क्या है नेटवर्क प्लेस। इसका काम क्या होता है हम लोग को कि कंप्यूटर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ तीसरे कंप्यूटर के साथ अगर सभी कंप्यूटर के साथ अगर जोड़ना हो सबको ना, तो इसका सेटिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर का सेटिंग करने के लिए हम लोग कहाँ पर जाते हैं, हम लोग नेटवर्क प्लेस में जाते हैं। लेकिन डिस्क क्लीनअप नाम का यहाँ पर ये रही डिस्क क्लीनअप जो आगे बताएंगे बच्चों आप लोगों को कि डिस्क क्लीनअप जो होता है इसको हम लोग कहते हैं विंडोज एसेसरीज एक ग्रुप में आता है। इसका काम होता है कि अनलीगल फाइल्स या टेम्प्रोरी फाइल्स, लोगरिथम फाइल, डाउनलोडेड फाइल जो होता है यूजलेस होता है ना, उस सब को हम लोग रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं डिस्क क्लीनअप। चलो अगला क्वेश्चन देखो आ रहा है आपके सामने, डेट एंड टाइम नेटवर्क स्टेटस आर डिस्प्ले। देखो डेट और टाइम जब भी आप कभी को कंप्यूटर को ओपन करता होगा या हम लोग का मोबाइल चार्ज है क्या कहते हैं लैपटॉप चार्ज है या नहीं है, इस तरह का जो भी चीज़ें हम लोग जो देखते करते हैं वो कहाँ पर देखते हैं, वो कहाँ पर शो करते हैं, तो उसका नाम है टास्क बार। याद रखना कि जो स्क्रीन दिखता है आपको कंप्यूटर में, जो डेस्कटॉप दिखता है, देखो सबसे देखो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम पूछ देता है कि जब आप जो है क्या करते हो कि कंप्यूटर को ऑन करते हो तो जो फर्स्ट लुक आपके सामने अगर आता है, जो फिगर आता है आपके सामने में, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। इसको ध्यान में रखना है। और डेस्कटॉप के सबसे नीचे जो ये जो टूल बार होता है नीचे में, इसी का नाम हम लोग बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं बच्चों, टास्क बार। कि जो भी अब तुम काम करना चाहते हो, जो भी टास्क को ओपन किया है अपने कंप्यूटर में, उसका सभी का जो स्टेटस है वो कहाँ शो करता है, टास्क बार में। और यहीं पर कोना पर आप लोग देखे होंगे डेट और टाइम रहता है यहाँ पर कोना पर। ठीक है, साउंड है, नेटवर्क है, प्रिंटर का क्या स्थिति है, ये सब हर चीज़ का जो है लगभग जो होता है वो टास्क बार में होता है। ठीक है, और सबसे ऊपर जो होता है ये ऊपर वाला जो पोर्शन जो होता है बच्चों, इसको रखना है, इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। कैसे बोलते हैं, टाइटल बार। उसके जस्ट नीचे जो होता है हम लोग का वो होता है हम लोग का स्टैंडर्ड टूल बार, तब होता है हम लोग का मेनू बार। तो आपके क्वेश्चंस के मुताबिक आपका जो आंसर जो होगा सही उसका हम लोग का टास्क बार होगा 8 का सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 714 जो है वो ऑक्टल में है, तो ऑक्टल से ये 771 जो है 4, ये बच्चों किस में लोग का ऑक्टल में है। इसका क्या निकालना है हमको, डेसिमल। डेसिमल में क्या होगा, तो आप लोगों को हम क्लास जब पढ़ा रहे थे या मेरा वीडियो भी में भी आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें से आपको एक चीज़ मिलेगा कि जब डेसिमल से अगर ऑक्टल में जाना हो, डेसिमल से अगर यदि ऑक्टल में जाना हो तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग उसको डिवाइड करते थे। डिवीजन का हम लोग काम करेंगे कब, जब आपको डेसिमल से जाना हो ऑक्टल में तब। लेकिन अभी कह रहा है कि 714 जो है 714 इज
इन ऑक्टल, ऑक्टल में है तो जाना डेसिमल, तो क्या करेंगे लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार इसको देख लीजिए कि कैसे इसको लोग करेंगे। सो सबसे पहले 714 है, तो हम क्लास में बताए थे कि आपका हर जो जो डिजिट होता है उसका एक प्लेस होता है, जिससे सबका प्लेस सेम होता है, प्लेस कभी चेंज होता नहीं है। तो ये हो गया 0, ये 1, ये क्या हो गया 2। तो इसको लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसी के बेस से। ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है। तो 7 × 8 का पावर 2 प्लस 1 × 8 का पावर 1 प्लस 4 × 8 का पावर 0। अब यहाँ लिख देंगे 8 कितना हो गया 64 प्लस 8 1 जा 8 प्लस 4 × 1। छोटे लोग मैथ में पढ़े हैं कि x⁴ बराबर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 28 के 8, 7 × 42 और 2 44 प्लस 8 प्लस 4। अब इसको जोड़ दो, 48 और 8 है ना, 56 और 4 60, दो जोड़ दोगे तो आपका जो आंसर कितना आएगा 460। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 9 का ये नंबर। ठीक है, इस प्रकार से ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, इस प्रकार का आपका एग्जाम में 100% क्वेश्चन जो पूछता ही पूछता है ना। चलो अब कह रहा था फिर से कि 207 जो है बच्चों को किस में, डेसिमल में। देखो उल्टा दे दिया बार, और डेसिमल से जाना किस में को बच्चों, ऑक्टल में। तो जब डेसिमल से ऑक्टल में जब जा रहे हो तो क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। तो 207 जो है इसको लोग डिवाइड कितना से करेंगे, उसी नंबर से है ना, हमको जिसमें जाना हो, जाना किसमें को, ऑक्टल में, तो ऑक्टल से डिवाइड करेंगे। तो 8 दूनी 16, यहाँ जो 8 दूनी 16 बच कितना लोग का, 4 बच गया है ना। अब जो है हम लोग हो गया कितना, 47 हो गया। तो 8 6 48 नहीं जाएगा, 8 5 40, देखो 8 5 40 है ना। तो कितना बच गया यहाँ पर, रिमाइंडर 7 बच गया। फिर 8 से काटेंगे इसको, 8 दिया 24, कितना बच गया, 1 बच गया। अब जो 3 जो है वो 8 से कटेगा नहीं, तो इसको भी यहाँ लिस्ट में लिया और नीचे से ऊपर की ओर चलो, है ना। तो आंसर जगह 317, देखो 317 दिया हुआ है, तो हम लोग का है बी नंबर में। इसलिए अगर अच्छा से अगर पढ़ोगे तो आप सब क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। चलो 10 हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 11 नंबर है क्वेश्चन, इज ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट डाटा वैल्यूज इन टेबुलर फॉर्मेट। देखो अभी तुरंत ऊपर में बोले थे हम लोग कि टेबुलर फॉर्मेट में डाटा को जो है एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा, अभी बताया था ऊपर में, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का ही नाम है बच्चा, उसका नाम है MS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDP, देखो PDP 11 VAX 70, ये सब जो है PYQ है। आप क्वेश्चन पे अगर पढ़ते होंगे तो आप देखे होंगे PDP 11 VAX 7500, ये सब जो है किस तरह का कंप्यूटर है हम लोग का। तो क्या इसको बोलते हैं लोग, ये सब सभी जो कंप्यूटर वो मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत में आता है। और याद रखना कि पीरोम अगर आप पूछता है, पीरेम है ना, और एक आता है अनुराग, ये दोनों जो बच्चों वो है इंडियन का सुपर कंप्यूटर है। कौन है, इंडियन का सुपर कंप्यूटर। आप लोग बताएंगे कमेंट करके, है ना, कि तब हम लोग जानेंगे कि आप कुछ जानते या नहीं। माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्या क्या होता है वो आप कमेंट बॉक्स में हम लोग को लिख के बताएंगे कि माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्या क्या है सब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट, छोटा से बड़ा हमको जाना है। तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट जो मेमोरी है वो कौन है, उसके बाद कौन है, और सबसे बड़ा कौन है। देखो तो आप याद रखेंगे। और देखो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट से आपको बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में हर हाल में पूछेगा। ये कंसेप्ट आप लोग क्लियर करके एग्जाम में जाना है ना। तो देखो सबसे छोटा होता है बीट, और याद रखना बच्चों, बीट से छोटा मतलब बीट से जो स्मॉलेस्ट है वो कोई यूनिट नहीं है। जो भी यूनिट जो है हम लोग का वो बीट से सब बड़ा ही है। और एक जो बीट होता है बच्चों वो 1 या तो 0 के बराबर में होता है, 1 या 0 के बराबर में होता है एक बीट। ठीक है, तो बीट से छोटा कोई यूनिट हम लोग को नहीं होता है। स्मॉलेस्ट जो बीट होता है 1 और या तो 0 होता है ना। तो आप रखेंगे तो सबसे छोटा जो इसके अनुसार से, और बीट दो बीट कहाँ पर है, एगो डी में है और एगो बी में है।
तो पहले ख़त्म हो गया ए और सी। अब है बीट के बाद जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं निबल। क्या बोलते हैं बच्चों? निबल। तो निबल यहाँ भी है, निबल यहाँ भी है, और निबल से जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं बाइट। तो इसका मतलब बी भी ख़त्म हो गया हम लोग का, है ना। तो बीट से बड़ा क्या होता है? निबल। निबल से बड़ा बाइट, और बाइट से बड़ा के बी। और आप याद रखेंगे कि हम लोग का निबल के बराबर में अगर याद रखेंगे तो याद रखना है कि 4 बीट्स, इसमें होता है बहुत बार कन्फ्यूजन कि 4 बीट्स बराबर क्या होता है बच्चों? 1 निबल होता है ना, कि 1 निबल होता है। उल्टा कभी मत याद रखेंगे कि 4 निबल बराबर 1 बीट्स होता है, नहीं, 4 बीट्स बराबर क्या होता है? 1 निबल होता है। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग का देखो उसी तरह से फिर अगर हम यहाँ देते हैं कि 1024, नहीं, एक और हम लोग का है 8 बीट्स। 8 बीट्स बराबर होता है कितना बच्चों? 1 बाइट होता है। क्या होता है? 1 बाइट। इसको याद रखना है। फिर उसी तरह से 102 बाइट, 1024 जो बाइट होता है उसके बराबर में होता है 1 KB होता है। तो इस प्रकार का पूरा इसका जो एक बार आप लोग याद रखेंगे। तो अभी जो 13 का सही नंबर क्या हम लोग का बच्चों? वो डी नंबर है। चलो अगला क्वेश्चन क्या रहा है? इंटरप्रेटर ट्रांसलेट लैंग्वेज। इंटरप्रेटर किसको ट्रांसलेट करता है? लो लेवल लैंग्वेज को, बाइनरी को, हाई लेवल को, किसको ट्रांसलेट करता है? तो याद रखना उसी बात में इंटरप्रेटर है क्या। तो इंटरप्रेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है कि इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, या कंपाइलर, ये सब कौन सा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आता है? क्या बोलोगे बच्चों? ये सब जो है हम लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आता है। और इसका जो सब कैटेगरी जो है उसको कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या जो बोलते हैं बच्चों? लैंग्वेज प्रोसेसर। और दूसरी बात में इसका एक और नाम है जिसका नाम है ट्रांसलेटर। क्या नाम है? ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। वो यहाँ कह रहा है कि इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है किस लैंग्वेज को? लो लेवल लैंग्वेज को, बाइनरी लैंग्वेज को, या हाई लेवल लैंग्वेज को। तो 14 का सही आंसर क्या होगा हम लोग का? सी नंबर होगा। 14 का सी, है ना, कि वी सेव फाइल्स इनटू। देखो कोई भी फाइल जो बाय डिफ़ॉल्ट, देखो जब भी कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट से बोलना है ना। डिफ़ॉल्ट से नहीं तो कोई आदमी बस में कहीं कोई आदमी अगर बैठ के कहीं अगर जा रहा है तो ड्राइवर क्या करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट गाड़ी को कुछ तुम नहीं कहोगे ड्राइवर को कि कहाँ उतारना नहीं उतारना है, तो कुछ नहीं कहोगे बीच में गाड़ी उतारने के लिए, तो ये ड्राइवर क्या करेगा? आपको जा कर के बस स्टैंड में बस पड़ाव में क्या करेगा? आपको ये गाड़ी को वहाँ पर आपको रोक देगा। तो इस तरह से आपको कभी पूछो गाड़ी कहाँ जब रुकेगी उस शहर में, तो क्या बोलेगा ड्राइवर लोग कि बस स्टैंड को रुकना है। ठीक उसी प्रकार से हम भी जब किसी फाइल को सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कहाँ पर जाता है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूजर्स फाइल होगा। तो ये सिस्टम आइकन होता है। और इसी के अंदर में देखो कभी कभी ये भी हो सकता है आपके यहाँ पूछ दे एग्जाम में कि बाय डिफ़ॉल्ट है ना द डाउनलोडेड फाइल इज स्टोर्ड। डाउनलोड जो फाइल होता है वो किस आइकन में आता है बाय डिफ़ॉल्ट? कंट्रोल पैनल में या रिसाइकल बिन में। तो याद रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ आता है लोग का? यूजर्स फाइल में आता है। इसी के अंदर एक होता है सब फोल्डर, इसका नाम होता है डाउनलोडेड। क्या होता है? डाउनलोडेड। इसी के अंदर में जा कर के ये फाइल लोग का सेव होता है ना। तो 15 का सही जो आंसर है आप लोग जो आप लोग समझ पा रहे हैं उसका नाम है फिर बी नंबर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ कह रहा है कि है ना ये ऑल इंस्टॉल सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम आर डिस्प्ले अंडर। जब भी कोई कंप्यूटर में हम लोग कोई सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं? इंस्टॉल कर देते हैं, सेव कर देते हैं, तो वो फाइल वो प्रोग्राम कहाँ जाके सेव होता है? माई पीसी में, कंट्रोल पैनल में, यूजर्स फाइल में, नन ऑफ दीज, है ना। तो सही इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा हम लोग का? कंट्रोल पैनल में। देखो पहले वो भी बोल दिए कि जितना तरह का सेटिंग का काम जब करना हो तुमको, चाहे वॉलपेपर हो, सॉफ्टवेयर से सेटिंग करना हो, हटाना हो, जोड़ना हो, ये हर तरह का एप्लीकेशन या सब प्रोग्राम जो होता है बच्चों वो कहाँ होता है? कंट्रोल पैनल में। तो 16 का सही आंसर क्या होगा हम लोग का? बी नंबर होगा। चलो अगला क्वेश्चन। अभी तो हम आप लोग को डिटेल में समझा दे रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी हम लाइव क्लास में आएंगे और लाइव क्लास में आप लोगों को फटाफट आंसर करके बताना है। आप कितना जानते हो, कितना पढ़े हो, उसके अनुसार से आप लोग को सबको बताना है। तब अपने आप को रिजल्ट को आप समझ पाओगे कि हम कितना जानते थे पहले, अभी कितना जान रहे हैं, क्या हम 100 बच्चे के बीच में कितना लेवल पर है। इस चीज़ का आकलन इवोल्यूशन करना हर एक बच्चे के लिए बहुत कंपलसरी है।
जो कि ये सब कमी देखा जाता है, बहुत सारे बच्चे में ये सब चीज़ पाया नहीं जाता है। वो केवल पढ़ते हैं लेकिन ये कभी वो इवैल्यूएट नहीं कर पाते हैं कि हमसे और कितना बच्चे एक्सपर्ट हैं, कितना बच्चे तेज़ हैं, कितना बच्चे जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स देते हैं सर लोगों को। तो ये सब का इवोल्यूशन होना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप अच्छा स्कोर करके अच्छा मुकाम पर आप पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन का आता है, हाउ मेनी डिफरेंट करेक्टर्स कैन आस्की रिप्रेजेंट। आस्की करेक्टर जो है मैक्सिमम कितना करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, 32 करेक्टर, 64, 128, 256। तो याद रखना कि आस्की कोड जो होता है बच्चों वो 8 बिट के भी, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि आस्की कोड कितना बिट को ये कितना बिट का होता है ना, 1 2 बिट, 5 बिट, 10 बिट हो या 8 बिट, तो क्या बोलेंगे 8 बिट होता है, ठीक है। और ये इसका जो मैक्सिमम जो होता है टोटल करेक्टर जो होता है बच्चों वो होता है 128। रेंज जो इसका स्टार्ट होता है वो कहाँ से, जीरो से, देखो जीरो है ना, 0 1 2 4, आप सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 1 2 4 है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32, 64, 64, 64 दूनी कितना हो जाएगा हम लोग का, 0 से स्टार्ट करेंगे, चलो हर लो 128, 16, 32, 32 दूनी 64, तो इस तरह से 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, इसको याद रखना। टोटल जो करेक्टर जो होता है बच्चों वो 128 करेक्टर लोग का होता है, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं करते, वो तो काउंटिंग करने से करते हैं, लेकिन 1 से स्टार्ट करना, 1 से 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, इस प्रकार से लोग कहाँ से जाते हैं 128। तो देखो कितना बीट है, गिन लो, 1 बीट, 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए लोग कहते हैं आस्की कोड जो वो 8 बीट का होता है, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पैसेंस रख के देखेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, पैसेंस अगर नहीं रख पाएंगे तो आप नहीं सक्सेस कर पाएंगे, आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अगर यदि आप क्लास पहले से नहीं किए हैं, नहीं कर पढ़े हैं, तो हम लोग को क्लास में थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना पड़ेगा और परफेक्ट नॉलेज आपको समझ में आएगा। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि हाफ वीडियो अभी देख लिए, हाफ वीडियो हम बाद में देख लेंगे, ऐसे भी देख सकते हैं। तो अब तो हम लोग का 20 क्वेश्चन के आसपास पहुँच ही रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग ख़त्म करेंगे। चलो अगला हम लोग का है कि 15E इन हेक्साडेसिमल, तो इसका जो है डेसिमल नंबर हम लोग का क्या होगा, 1A5E, इसको किस में रखे हम लोग, हेक्साडेसिमल। देखो हेक्सा से हम लोग को जाना है किस में, डेसिमल में। तो हेक्सा से डेसिमल में जाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लोग वहाँ पर पहुँचे। देखो 1A5E, तो 1 और सबका पहले बोलिए, सबका प्लेस फिक्स होता है, 0 1 2 और 3। अब क्या करना है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। देखो 1 इंटू 16 का पावर कितना होगा 3, प्लस ये इंटू 16 का पावर यहाँ होगा 2, प्लस 5 इंटू 16 टू दी पावर 1, प्लस ई इंटू 16 टू दी पावर 0, है ना। इसको याद रखना है। अब सबको तुम यहाँ गुना कर देना, गुना करने के बाद देखना आपका आंसर जो आएगा हम लोग का वो 7650 आपका आएगा। 18 का जो क्या आएगा हम लोग का बी नंबर आएगा, ठीक है। सबको जोड़ दोगे तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन एक बार इवैल्यूएट कर लेना, है ना, वो बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है। देखो खा रहा है कि द आस्की वैल्यू ऑफ बी, कैपिटल स्मॉल बी पूछा बच्चों, क्या पूछा, स्मॉल बी। तो स्मॉल बी का जो आस्की जो कोड होगा, आस्की वैल्यू जो हम लोग का कितना होगा, तो देखो एक रेंज याद रखना, कैपिटल ए से, है ना, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, इसका जो रेंज होता है बच्चों वो होता है 65 से लेकर के हम लोग का 90 तक होता है ना। उसी प्रकार से स्मॉल ए से स्मॉल जेड का जो रेंज होता है वो होता है 97 से लेकर के 122 तक, और इससे जो कम होता है कि होता है 0 से 9, 0 का होता है हम लोग का 47 से लेकर के 47 से होता है 47 से 58 तक के सभी संख्या जो रेंज होता है वो आता है किसमें, 0 से 9 में। तो यहाँ पर देखो जब भी आपका एग्जाम पूछेगा तो तो कम है को अधिक पूछेगा, या तो पहले से जो है 3 से 4 अच्छा तक का पूछता है। तो यहाँ क्या पूछा बच्चों, स्मॉल बी, तो स्मॉल बी का जो होता है
इसके अनुसार से देखो स्मॉल बी, ये के बाद क्या होगा बी, बी के बाद सी, तो ये का 97 तो बी का 98, तो सही से क्या होगा 90 सी होगा। B2F है ना। चलो इसका भी आंसर जो है आप लोग बताएंगे कि ये हेक्साडेसिमल में इसका ऑक्टल क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा 20 का। अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। 1 MB इज इक्विवेलेंट टू, 1 MB किसके बराबर में होता है, 210 बाइट में, 230 बाइट में, 220 में, और या तो 25 बाइट्स में होगा। तो ये सब जो है आपको कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा कि एक, ये नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पर जो गलत टाइप हो गया है, ये जो है ना ऐसे होगा, कौन सा 2 का पावर 10, पहला ऑप्शन में है, ये का फिर से लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग। पहला में है कि 2 का पावर 10 बाइट्स है ना, दूसरा है 2 का पावर 30 बाइट्स, ठीक है, और यहाँ पर है सब 2 का 22 बाइट्स, और एक है 2 का पावर 5 बाइट्स। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसलिए ऐसा आप लोग लग रहा होगा, ऐसा गलत हो जाएगा क्वेश्चन ना। तो देखो सबसे पहले जब एग्जाम में आप लोग का इस तरह पूछेगा क्वेश्चन तो क्या करोगे, देखो 1 MB बराबर, चूँकि आपको पता है कि 1 MB बराबर होता है 1024 KB होता है ना। और फिर हमको ये भी पता है बच्चों कि एक KB बराबर, उसको गुना कर दो, 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट होता है, और हमको बाइट में इसको लाना था। अब यह देखो 10, यहाँ देखो 2 का पावर यहाँ 10 कर दो, 2 पावर 10 बराबर 1024, और 2 पावर फिर 10 बराबर 200, 1024। और हम लोग मैथ में पढ़े कि घात में पावर जो जुड़ता है हम लोग का, तो 2 पावर कितना हो जाएगा हम लोग का 10 और 10 20। देखो 2 का पावर 20 किस में हम लोग का सी नंबर में है, ठीक है। तो 1 का इसका 21 का हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन। तो अब यहाँ से आपका जो है वो क्वेश्चन किसका है, कैरेक्टर लिटरल का है। देखो ये कैरेक्टर लिटरल इन C++, कैरेक्टर लिटरल जो है C++ में से कौन सा होगा, क्या कैरेक्टर लिटरल में एक कैरेक्टर होता है, इसको हम लोग इनक्लोज करते हैं सिंगल कोटेशन में। हाँ बिल्कुल बात सही है, तो 22 का शेष क्या होगा बच्चों, सी नंबर होगा। अगला ऑब्जेक्ट ऑफ एन अरे, अरे का जो है यहाँ से सब आपका जो है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्वेश्चन हम लोग आप लोग को दे रहे हैं, इसलिए लास्ट वीडियो को देखेंगे तो और भी आपको अच्छा समझ में इसमें आएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ एन अरे, अरे का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पर क्या कहा गया, इंडेक्स, एलिमेंट, फंक्शन, ऑल ऑफ दी। तो अब सब जान रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहो या डाटा कहो या वैल्यू को, तो अरे में डाटा का या वैल्यू को, ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं बच्चों लोग, हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। 23 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बहुत सारे बच्चे ने क्या किया था, आंसर जो देता है वो देता है 11 दे देता है, लेकिन देखो ध्यान से, एक सिंगल बाइट कंज्यूम कौन करता है, वो स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। क्या सो बोलते बच्चों, स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। यही कैरेक्टर जो है एक बार स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जब भी स्टार्ट होता है हम लोग का बैकवर्ड स्लैश के साथ, बैकवर्ड के साथ ए, बैकवर्ड के साथ टी, बैकवर्ड के साथ भी। तो क्या ये सब बैकवर्ड स्लैश के साथ, देखो पहला ही में तो यहाँ बैकवर्ड नहीं है, नहीं ये फॉरवर्ड है। और फॉरवर्ड का अगर यूज़ तुम करो ए के साथ में तो ये 2 बाइट कंज्यूम करेगा, 1 बाइट कंज्यूम नहीं करेगा। यहीं पर बच्चा लोग मिस्टेक कर दिया, बहुत सारे टेस्ट भी लिए थे, तो ये दोनों मिला के 2 करेगा, तो 2 और एग्ज़ाम कितना का है 4 का, 2025 कितना का है 4 का, और ये हाँ यहाँ 1 बाइट कंज्यूम करेगा ये, क्योंकि ये बैकवर्ड स्लैश के साथ है, तो 1 और प्लस 1 हो गया नल के लिए, जोड़ दो है ना, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, तो 12 बाइट जो है मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो इसका सेंस क्या होगा 24 का सी नंबर, ठीक है। अगला देखो कह रहा था विच ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंसी, किसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंसी हम लोग का होता है ना। तो याद रखना बच्चों, आप लोगों को हम क्लास में भी बताए थे कि सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है उसका नाम होता है, जो सबसे जो जिसका हम लोग काम पहले करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, पहले काम होता है यूनरी का फर्स्ट में, सेकेंड में लोग काम करते हैं बाइनरी का, और थर्ड में जब लोग काम करते हैं उसका नाम है टर्नरी का। हम लोग काम करते हैं सबसे लास्ट में किसका, टर्नरी का। इसलिए हाईएस्ट यूनरी का कौन कौन होता है बच्चों, इसका नाम है प्लस प्लस और माइनस माइनस, इसका काम लोग पहले करते हैं। तो इसलिए 25 का सेंसर क्या होगा, डी नंबर होगा।
इसको याद रखेंगे, पहले यूनरी का, फिर बाइनरी का और फिर देन टर्नरी का। अगला क्वेश्चन, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब 14 क्वेश्चन बचा हुआ है। सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द सेम टाइप इज नोन एज। देखो देखो यहाँ कह रहा है कि हम लोग दो तरह का डाटा को स्टोर करते हैं मल्टीपल ग्रुप में, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट का बात नहीं कर रहा है, देखो ऑब्जेक्ट्स का बात कर रहा है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का। तो जब सभी ऑब्जेक्ट्स सेम टाइप का हो तो उसको स्टोर करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? स्ट्रक्चर को, अरे को, पॉइंटर को, फंक्शन को। तो आप लोग सबको पता है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? अरे, क्योंकि अरे जो है वो क्या करता है कि कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है और सेम कैटेगरी के मल्टीपल डाटा को स्टोर करके रखता है फॉर फ्यूचर यूज। इसीलिए जो है 26 का जो है सही आंसर बच्चों हम लोग क्या होगा, हम लोग का 26 का सही आंसर क्या होगा, हम लोग का बी नंबर होगा। अगला देखो, ये भी क्वेश्चन में बहुत सब बार बच्चे कुछ मिस्टेक कर गए कि देखो पहले काम होता है हम लोग का बाइनरी का, तो इसमें सब यहाँ से यहाँ तक सब बाइनरी ऑपरेटर है। हाई परसेंटेज किसका है? तो मल्टीप्लाई का, डिवाइड का और फिर मॉडुलस का, इसका हम लोग का हाई परसेंटेंसी लोग देते हैं। तो देखो इसमें से हाई परसेंटेंसी जो है आपका, तो हाई परसेंटेंसी में मल्टीप्लाई तो कहीं नहीं है, तो जो पहले मिले उसका काम पहले होगा। तो पहले कौन मिल रहा है हम लोग का बच्चों? देखो यहाँ पर डिवाइड मिल रहा है हमको पहले, तब लोग मॉडुलस का काम करेंगे और तब लास्ट में प्लस करेंगे। तो 12 को पहले 7 से डिवाइड करो, जब 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 में कटेगा नहीं, तो यहाँ कितना होगा? 1 होगा, 1 प्लस। अब 7 देखो 7 जो है न्यूमरेटर वो कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो भागत जाएगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे मैथ के अनुसार से, देखो 7 को लोग भागा जो दे रहे हैं 9 से, तो जाएगा नहीं, तो यहाँ कर दो 0। 9 को मल्टीप्लाई करो 0 से, तो 9 गुना 0 बराबर 0 बटा कितना हुआ? 7 बचा कितना? 7। तो यहाँ कैसा क्या होगा? 7। तो 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो से इसका आंसर क्या होगा? 27 का सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर किसको कहते हैं? तो हम लोग एक्सट्रैक्शन किसको कहते हैं? जो उसको हम यूज़ करते हैं सीन के साथ। सीन जो ऑब्जेक्ट, सीन क्या बच्चों? एक ऑब्जेक्ट है, तो सीन के ऑब्जेक्ट के साथ जो सिंबल का यूज़ करते हैं उसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो सही क्या होगा? 28 का सी नंबर। स्ट्रिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, एक स्ट्रिंग में होता है कॉम्बिनेशन किसका? अल्फ़ाबेट का, न्यूमेरिक का, स्पेशल सिंबल का। तो सही आंसर क्या होगा? 29 का सी नंबर। इसमें सब कुछ कंबाइन होता है, चाहे अल्फ़ाबेट हो, न्यूमेरिक हो, डिजिट हो, डॉट हो, तुम सब कुछ दे सकते हो, लेकिन शर्त होना चाहिए वो स्ट्रिंग होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, अरे क्लास स्ट्रक्चर आर द, ये किस टाइप का क्लास हम लोग का है? अरे है, क्लास है, स्ट्रक्चर है, सब किस तरह का टाइप का क्लास हम लोग का टाइप होता है? तो सबको पता है कि ये क्या हम लोग को बोलते हैं, इसको डिराइव्ड बोलते हैं। या तो डिराइव्ड बोल दो, या तो लोग इसका दूसरा भी नाम है बच्चों सेकेंडरी डाटा टाइप के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, या इनबिल्ट। इनबिल्ट ये नहीं है, इसको हम लोग खुद से बनाते हैं। इनबिल्ट को कहते हैं, किसको बोलते हैं? बाइनरी को, और प्राइमरी को। चलो बहुत अच्छा लग रहा है सब सारा क्वेश्चन। देखो अभी तो ऊपर बताए थे कि सी आउट और सीन जो है वो प्री डिफाइंड क्या है? कीवर्ड है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, क्लास है। तो ये प्री डिफाइंड जो क्या हम लोग का बच्चों, ये ऑब्जेक्ट हम लोग का, ये कोई कीवर्ड नहीं है। ठीक है, 31 हो गया। 32, नॉट एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। तो अभी आप लोग हम बोले थे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जब भी होता है तो बैकवर्ड स्लैश के साथ होता है, बैकवर्ड के साथ भी, बैकवर्ड के साथ ए, बैकवर्ड के साथ बी। तो देखो इसमें सब कौन एक फॉरवर्ड है, तो कौन है? बी नंबर है। सिंपल सा दिख रहा है लॉजिक में हम लोग का। इसीलिए भले तुम यहाँ स्लैश के साथ एन लिखा, लेकिन वो स्लैश नहीं ना, स्लैश ये वाला है, ये वाला, तो ये तो अप्लाई होगा नहीं। चलो, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ सी प्लस प्रोग्राम, प्रोग्राम का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो प्रोग्राम का फाइल एक्सटेंशन जो होता है बच्चों, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? CPP होता है हम लोग का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम्बस का इस्तेमाल क्या होते हैं? रोम्बस हम लोग यूज़ क्या करते हैं? फ्लो चार्ट में। इसका काम होता है इनपुट की प्रोसेस की डिसीजन, तो क्या कहते हैं? डिसीजन लेने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं किसको? रोम्बस सिंबल का। और रोम्बस सिंबल जो होता है बच्चों वो इस प्रकार का होता है, आप लोग देखिएगा जब फ्लो चार्ट पढ़े होंगे तो। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड फ्रेगमेंट, जो आउटपुट हम लोग लिखने जा रहे हैं उसका सही आंसर इसमें से क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है, तो इसमें ध्यान क्या रखना आप लोग को। सो देखो, जो आई का जो मान हम जो स्टार्ट किए हैं वो कहाँ से किए हैं? 2 से, और 2 से गया कहाँ तक? 10 तक है। और हर बार कितना से बढ़ रहे हैं? 2 से। देखो अगर ये लास्ट में सेमीकोलन अगर नहीं रहता
तो ये पहले 2 प्रिंट करता, फिर 2 में से 2 जोड़ दो 4 प्रिंट करेगा, फिर 6, फिर 8, फिर 10। लेकिन किसी भी लूप के लास्ट में और सेमीकोलन आ जाने से क्या होता है कि लूप तो घूमेगा लेकिन लूप नीचे नहीं उतरेगा। जब नीचे नहीं उतरेगा तो फिर इसको कैसे हम लोग कंपाइलर्स को पढ़ करके और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये तो संभव है नहीं। इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कभी कभी मैंने स्टूडेंट का जो माइंड को चेक करने के लिए हम लोग लगा दिए सेमीकोलन। मैंने स्टेप तो वैल्यू 10 से होगा, लेकिन ये फॉल्स कब हो रहा है, जब आई का मान हो रहा है 12, कि 10 + 10 + 2 हो गया कितना 12। तो 12 छोटा है 10 से नहीं, तो जब फॉल्स होगा तो वो बाहर निकलेगा तो देखेगा अच्छा मुलाकात हो रहा है इसको सी आउट आई से, और आई का मान यहाँ तो अपडेट हो चुका था पहले कितना 12। इसलिए 35 का बेहिचक आप लोग जवाब क्या दिए यहाँ पर 35 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन अब 5 बचा हुआ है। नॉट ए वैलिड स्टेटमेंट अबाउट ऊप, कौन ऊप का जो है सही स्टेटमेंट लोग का नहीं है, कौन नॉट ए वैलिड स्टेटमेंट ऑफ ऊप। तो देखो ऊप का फीचर क्या क्या है, ऊप का एक इनहेरिटेंस एक फीचर भी उन लोग का है, ये बॉटम टू अप की ओर जाता है, ये प्रोग्रामिंग मेथड भी, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग का नहीं है। तो यही हम लोग का आंसर सही होगा 36 का बी नंबर, क्योंकि ये ऊप का गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन, नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर ऑफ C++, कौन C++ का एक गुण हम लोग का आइडेंटिफायर नहीं है। तो हम लोग सब पता है कि स्पेशल कैरेक्टर वो नहीं लेता है केवल अंडरस्कोर छोड़ करके। तो हमने क्या किया यहाँ पर देखो, यहाँ दे दिए माइनस दे दिए, तो माइनस अलाव नहीं है, अंडरस्कोर अलाव है, लास्ट में डिजिट अलाव है, बीच में डिजिट अलाव है। तो 37 का सही नंबर क्या होगा बच्चों, ये नंबर होगा। प्रिंटअप फंक्शन, प्रिंट देखो प्रिंट हो गया, स्कैन हो गया, गेट स्विच हो गया, गेट स्विच नहीं गेटस पुटस जो होता है वो सब इसमें होता है stdio.h में होता है ना। तो 38 का सही नंबर क्या होगा बच्चों, सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा उल्टा पुल्टा जवाब दे दिए, तो कंसेप्ट प्रोग्रामिंग का नहीं रहेगा तो आप अच्छा जवाब नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले देखो x का मान कितना दिए 3, y का मान कितना है 5, ये हुआ फर्स्ट लाइन में। फर्स्ट लाइन में क्या किया, दोनों वेरिएबल को हम लोग कोई न्यू वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिए। जब नेक्स्ट लाइन यहाँ पर गए तो y का जो वैल्यू था कितना 5, उसको पुट कर दिए किसमें x में। जैसे y का मान हम पुट किए x में, तो जो x का मान प्रीवियस जो वैल्यू था कितना 3, वो अब रिमूव हो चुका है, वो अपडेट हो चुका है किससे, y से। और y का जो करंट वैल्यू कितना था 5 था, वही 5 कहाँ जा रहा है x में, तो दोनों का मान हो गया इक्वल, x का भी मान 5 और y का मान भी 5, तो इसलिए 5 + 5 कितना हो गया 10। तो 10 कहाँ दिया वालों का, सी नंबर में, तो 39 का सी नंबर होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है स्ट्रीम इज द सीक्वेंस ऑफ, एक स्ट्रीम होता है किसका, सीक्वेंस ऑफ बाइट, सीक्वेंस ऑफ डाटा, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो याद रखना है सीक्वेंस ऑफ डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रीम कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, देखो स्ट्रीम ऑफ सीक्वेंस भी कहते हैं इसको, और कभी कभी नाम आता है फ्लो ऑफ डाटा, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, फ्लो ऑफ डाटा। तो इस प्रकार से जो हम लोग का ये सारा क्वेश्चन देखो लास्ट में हम के लोग क्या किए हैं, इसका आंसर भी आप लोग को हम दे दिए हैं। अगर आपको लगे कि नहीं वो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उसको आप यहाँ से देख लें। और इसका आपको PDF अगर चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम में जो है ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे PDF को हम आपको सेंड कर दे रहे हैं। और नहीं तो इसी जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हम टेलीग्राम का चैनल भी का लिंक भी दे दिए हैं, वहाँ क्लिक करो और जाके आप इससे जुड़ करके ले सकते हो। ठीक है, तो हम बहुत जल्दी आप लोग का लाइव क्लास भी आएंगे, और लाइव क्लास में आप लोग को सभी को फटाफट जवाब देना है। अब उसके बाद दिखाना है दूसरे को कि हम दूसरे बच्चे से एडवांस जानते हैं और हम आंसरिंग कर पा रहे हैं सर का। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर क्लोज करते हैं, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।